बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 20 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 20 की एक्सरसाइज में टोटल 4 न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं और मज़े की बात ये है कि ये चारों न्यूमेरिकल्स सिर्फ एक फार्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं और मैं आपको इन न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप इजी वे में सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए हम न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। लिखा है कि एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लेवल दिस टू दिस। एक इलेक्ट्रॉन है, उसने एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप किया। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से जंप करके लो एनर्जी लेवल में आता है तो बेसिकली एक लाइट का फोटोन एमिट करता है। अब वो पूछता ये है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड लाइट। तो जब उसने जंप किया हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में, तो जो उसने लाइट का फोटोन एमिट किया उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये आपने फाइंड करनी है। आइए स्टूडेंट्स, गिवन डाटा लिखते हैं। देखें, गिवन डाटा के अंदर हमें उसने जो दोनों एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी की वैल्यू दी है और उसने सिंबल भी लिखा है। देखें, ये है एनर्जी E और I4 जो है वो इनिशियल यानी इनिशियल एनर्जी स्टेट की एनर्जी EI और इसकी वैल्यू उसने हमें दी है -3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जाउल। इसके बाद उसने फाइनल एनर्जी स्टेट उसकी वैल्यू दी और EF के साथ उसने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में इसको रिप्रेजेंट भी किया और इसकी वैल्यू है -1.20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 जाउल। तो ये दो वैल्यूज उसने दी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में, उनको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब एक बात आप जहन नशीन कर लीजिए कि यहाँ पर 4 न्यूमेरिकल्स हैं टोटल और इन चारों न्यूमेरिकल्स में जो दो कांस्टेंट हैं वो यूज़ होंगे और ये आपको ज़ुबानी आने चाहिए, यानी वो आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ये दोनों कांस्टेंट नहीं देगा। कांस्टेंट कौन से हैं, इनकी वैल्यू याद कीजिए। प्लांक्स कांस्टेंट को H के साथ शो करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 और इसका यूनिट होता है जाउल सेकंड। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू और यूनिट MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट को C के साथ शो करते हैं, ये भी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये दोनों कांस्टेंट हम जितने 4 न्यूमेरिकल्स हैं ना, चारों के अंदर गिवन डाटा में इनको लिखते जाएंगे क्योंकि इन्होंने यूज़ होना है, इनको हमने फार्मूला में पुट करना है। वो नहीं देगा लेकिन हम इसको लिख लेंगे। अब हमने जो फाइंड करना है वो उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड लाइट। तो फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट। सिंपल उसी के वर्ड्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें। वेवलेंथ को लैम्डा के साथ शो करते हैं और इसके सामने आप ये क्वेश्चन मार्क लगा दें, मतलब ये हमने फाइंड करना है। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, एक ही फार्मूला है, सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, याद कर लीजिए। एनर्जी इक्वल होती है Hc/लैम्डा। अब एनर्जी के साथ हमने डेल्टा लगा लिया क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही है इनिशियल से फाइनल। क्योंकि हमने लैम्डा फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो आप इस लैम्डा को उस तरफ ले जाइए, इस Hc को आप वैसे ही लिखें और वो जो डेल्टा E है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गई आपको? यानी देखें ना, ये लैम्डा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और वो एनर्जी उधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर डिवाइड होगी। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 में भी और न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 में भी। सेम फार्मूला सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। अब स्टूडेंट्स, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला को हम ऑलरेडी यहाँ पे हेडिंग दे के मेंशन कर चुके हैं, तो इसी फार्मूला को आप वहाँ पे लिख लें कि फार्मूला हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू Hc/डेल्टा E।
अब आप जानते हैं डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है, डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी। तो भाई उसने आपको दो एनर्जीज दी है ना, तो डेल्टा क्या होता है, इन दोनों को माइनस कर दो। चेंज कैसे लेते हैं, एक में से दूसरी को हम माइनस कर देते हैं। तो उसने दोनों एनर्जीज दी हैं, आपने उन दोनों का डिफरेंस ले लिया। डेल्टा ई का मतलब डिफरेंस इन एनर्जीज। तो जिसमें जिस एनर्जी लेवल से जिस एनर्जी लेवल में गया, हमने उन दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करने वाले हैं। ध्यान के साथ इसको समझिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके दूंगा। आप भी अपने कैलकुलेटर निकाल लें ताकि आप भी इसको साथ साथ कैलकुलेट करके कंफर्म कर सकें। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच की वैल्यू और सी की वैल्यू, देखिए मैंने आपको बोला है यूज होगी, इसलिए मैंने इसको गिवन डाटा में लिख लिया। एच की वैल्यू क्या है, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 है। इसके अलावा सी जो है उसकी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ओवर। अब यहाँ पे जो उसने एनर्जी की वैल्यूज़ दी हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ई आई ये हमारे पास है -3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, ये ई आई की वैल्यू। ये वाला माइनस वैसे ही लगाओ, और ई एफ की वैल्यू खुद माइनस में है, तो वो -1.20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ यही करने वाले हैं कि लैम्बडा इज इक्वल टू, इन दोनों को एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेता हूँ, यानी 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 इंटू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, यानी ऊपर वाले दोनों को हमने एक दफ़ा ऐसे ही नीचे उतार लिया ओवर। अब यहाँ पे सिर्फ हम एक काम करने वाले हैं, इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस वाली पहले लिख लेते हैं और ये माइनस वाली बाद में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, तरतीब लगेगी। तो माइनस माइनस प्लस, ये 1.20 ज़रब 10 की पावर -18 पहले लिख लिया, और ये माइनस वाला है इसको बाद में लिख लिया। इससे मसला नहीं बनेगा, चाहे आप उसको पहले लिख लें, माइनस माइनस प्लस इसको बाद में लिख लें, बात एक ही है, 10 की पावर -19। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करता हूँ। 6.63, ये मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे नहीं डालना, आपने डायरेक्ट लिखना है 10 की पावर EXP वाला बटन, आंसर के लेफ्ट साइड वाला। तो 10 की पावर -34 लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 10 की पावर 8 के साथ। तो ये जी आएगा 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25। ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये सिंगल नंबर बन गया। अब यहाँ पे इनको माइनस करें, पहले इसको लिखें 1.20 10 की पावर -18 यानी 18, ये लिख लिया। इसमें से मैं माइनस करूँगा, भाई किसको माइनस करूँगा, 3.5 और 10 की पावर -19 यानी 19। तो ये मेरे पास इन दोनों को माइनस करने से जो कैलकुलेटर पे आंसर आया, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 आया। मैंने आपके सामने कैलकुलेटर सॉल्व किया, देखें ये आ गया। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम यहाँ पे करने लगे हैं ताकि आपको साफ नज़र आए, देखिएगा। ओके, अब हमने क्या करना है भाई, हमने सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करना है। क्योंकि मेरे पास ये नीचे वाला पहले लिखा हुआ, तो मैं ऊपर वाला लिखता हूँ। ऊपर वाला क्या है, 1.989 और 10 की पावर -25, ठीक है, ये लिख लिया, डिवाइडेड बाय आंसर। आंसर मतलब ये मेरे पास पहले लिखा हुआ था। तो चलें इसको मैंने इस तरह किया, तो ये आया मेरे पास 2.34 आया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 आया, -7 मीटर। तो ये आंसर आ चुका है। लैम्बडा यानी वेवलेंथ जो उस लाइट ने एमिट की है वो आ चुकी है, लेकिन आपकी बुक में इस वेवलेंथ को नैनोमीटर में कन्वर्ट किया गया है फाइनल आंसर में, तो हम भी इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, नैनो जो है वो 10 की पावर -9 होता है, हमारे पास 10 की पावर -7 है, हमें -2 और चाहिए ताकि वो -9 हो जाए, जिसको हम नैनो लिख सकें। तो हम इशारिया को 2 इंच से आगे ले जाते हैं,
यानी 2.34 है ना, तो 234 लिख ले। अब देखिए इशारिया अगर दरमियान में ना हो तो मतलब लास्ट पे चला गया, तो कितने हिंस से आगे लेके गए, 2 हिंस से। तो 10 की पावर -2 जो है वो सिर्फ इस इशारिया को 2 से 4 के बाद लाने के लिए आ जाएगा। इशारिया आप राइट में लेके गए तो जितने हिंस से ले गए उतनी 10 की पावर आती है, लेकिन माइनस में आती है। और ये 10 की पावर -7 हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कीजिए। लैम्डा इज इक्वल टू 234 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। अब आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 234 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर -2 और -7 -9 बन गया। और 10 की पावर -9 को हम नैनो पढ़ते हैं, तो इसको नैनोमीटर भी आप लिख लीजिए। तो ये है आपकी बुक वाला आंसर। मैंने आपको देखें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाया, कोई भी स्टेप मैंने जो है वो डायरेक्ट नहीं किया, ताकि जो आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। आंसर की हेडिंग दें या आप रिजल्ट की हेडिंग दें और लिख दें वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैंस वेवलेंथ, यानी आपने अगर पेपर में जब आपने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना होता है तो इसका जो बेस्ट मेथड ये है कि आप 5 हेडिंग्स दें। ठीक है, ये टॉपर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं। वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट इज कितनी आई, 234 नैनोमीटर। अच्छा, टॉपर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कितनी हेडिंग्स देते हैं, 5। पहली हेडिंग गिवन डाटा की, उसमें जो डाटा दिया गया है वो लिखते हैं विद यूनिट्स। टू फाइंड की हेडिंग, जो चीज़ फाइंड करनी है 1 या 2 उसको लिखते हैं। फॉर्मूला जो यूज़ करना है उसको अलग से मेंशन करके हेडिंग देते हैं। उसके बाद आप सॉल्व करें, करते जाएं, जब फाइनल आंसर आए तो उसके ऊपर बॉक्स बनाएं। ठीक है, आप सीधा बॉक्स बनाइएगा खूबसूरत करके, और लास्ट पे रिजल्ट की हेडिंग दे के जो आपने रिजल्ट निकाला है 1 या 2 उनको आप हैंस के साथ रिपीट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल के फुल मार्क्स मिलते हैं। पेपर बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर आप गिवन डाटा टू फाइंड और सोल्यूशन दे, ये फॉर्मूला यूजिंग और रिजल्ट की हेडिंग रहने दीजिएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्स-रे ट्यूब आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट्स। यानी हमने इलेक्ट्रॉन्स को इतना पोटेंशियल डिफरेंस दिया ताकि वो एक्सेलरेट कर सकें एक्स-रे ट्यूब में। एक्सेलरेट का मतलब वो मूव किए। अब स्टूडेंट्स, जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो मोशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी तो है। अच्छा, इसके बाद वो ये कहता है कि इफ़ दीज इलेक्ट्रॉन्स वर स्लो डाउन इन अ टारगेट, हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को स्लो किया। अब स्लो करेंगे तो मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी कम होती है ना, तो वो एनर्जी कहाँ जाती है, बेसिकली वो जो एनर्जी है वो एक्स रेज की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, जो कम हुई है वो वाली। तो यही कहता है कि व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस। वो जो एक्स रे प्रोड्यूस हुई हैं इलेक्ट्रॉन्स को स्लो करने से, उनकी एनर्जी एक्स रेज की फॉर्म में रिलीज हुई है, उन एक्स रे की जो वेवलेंथ है वो आप फाइंड करके दे दें। आइए स्टूडेंट्स, गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। एक चीज़ ही दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी गई है। तो गिवन डाटा में हमने लिख लिया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू दी है 3000, तो यहाँ पे लिख ली। अब ये जो 3 कांस्टेंट हैं ये हमने न्यूमेरिकल के फार्मूला में यूज़ करने हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इसलिए मैंने इनको गिवन डाटा के अंदर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आइए ज़रा एक नज़र देखते हैं कि ये कांस्टेंट कौन से हैं। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, देखिए पहला वर्ड है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम होती है। और ये दो कांस्टेंट्स, प्लांक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, ये दो वैल्यूज़ मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ पहले न्यूमेरिकल में भी, कि ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू और स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों वैल्यूज़
इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होनी है। तो आप इनको गिवन डाटा में लिखेंगे। प्लांक्स कांस्टेंट को h के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 जूल सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट को c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट, टू फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। तो मैंने लिखा मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, यानी लैम्डा जो है वो तो वेवलेंथ है, साथ नीचे छोटा सा मिनिमम का MIN लगा दिया। ये हमने फाइंड करना है, इसलिए मैंने इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। स्टूडेंट्स फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो हम पहले न्यूमेरिकल में करके आए हैं। फार्मूला क्या है, एनर्जी इक्वल होती है HC ओवर लैम्डा। एनर्जी जौन सी मर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे सिंपल ही लिख लें, एनर्जी तो एनर्जी होती है। तो एनर्जी मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख लिया। काइनेटिक एनर्जी क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और मोशन की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसको हम स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी का नाम दे देते हैं। चाहे आप सिंपल ही लिख लें, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी लिख लें, बात एक ही है। एनर्जी का फार्मूला HC ओवर लैम्डा। अब भाई हमने तो लैम्डा फाइंड करना है, तो हम फिर क्या करते हैं, लैम्डा को उधर ले जाते हैं, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में किया। तो लैम्डा मिनिमम ये उस तरफ चलेगा, चूंकि इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये HC आप ऐसे ही लिख लें ओवर, और वो जो काइनेटिक एनर्जी उधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप इस तरफ ला कर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। आप जानते हैं जब वेवलेंथ मिनिमम होती है तो एनर्जी मैक्सिमम होती है, इसलिए हमने एनर्जी के साथ मैक्सिमम लगाया। अब स्टूडेंट्स सोल्यूशन की तरफ बढ़ने वाले हैं यूजिंग द फार्मूला हम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। इसी फार्मूला को मैं ऊपर लिखता हूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसमें काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है फार्मूला के अंदर, लेकिन हमारे पास तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं गिवन डाटा में, तो हम इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ जी। हम यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसका फार्मूला पुट करेंगे। सिंस हम जानते हैं कि किसी भी जो चार्ज की काइनेटिक एनर्जी है, सिंपल जो एनर्जी है, चार्ज की एनर्जी, कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वर्ड, तो चार्ज की एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय उस चार्ज की वैल्यू। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को क्यू को जाए आप E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। सो लैम्डा मिनिमम, लैम्डा जो मिनिमम है वो हमारे पास आया यहाँ पर इज इक्वल टू HC ओवर एनर्जी की जगह पे V इंटू E लिख दीजिए। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, और आपने इसको बुक के साथ जो है वो मैच करके भी देखना है कि बुक के मुताबिक भी आना चाहिए। आंसर जो है बुक वाला ही ठीक होता है। तो लैम्डा मिनिमम यानी मिनिमम वेवलेंथ उसने बोला फाइंड करो, फाइंड करेंगे। देखें HC और E ये तीनों यूज हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने इन तीनों को गिवन डाटा के अंदर ऑलरेडी मेंशन कर दिया। अच्छा, अगर आप कहें कि सर हम ना मेंशन करें, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें क्योंकि हमें तो पता है, तो फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। आप सिर्फ इसको लिखें गिवन डाटा में, बाकी लिख रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, छोटा सा गिवन डाटा लगता है। इस तरह लिखेंगे तो थोड़ा सा मयार बन जाता है, समझ आइए आपको। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करने वाले हैं। H की वैल्यू देखें क्या है, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 है। ठीक है, इसको लिख लिया, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है C, तो C की वैल्यू आप जानते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। हम पिछले न्यूमेरिकल में भी इनको पुट करके आए हैं। ओवर वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ये 3000 है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इसके साथ E यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, तो ये देखें यहाँ पे मेंशन की हुई है ऑलरेडी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। अब हम इनको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल का मतलब क्या है कि ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल नंबर बनाएंगे, नीचे वाले दोनों को भी मल्टीप्लाई करके सिंगल नंबर बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाले दोनों को आपने पहले भी मल्टीप्लाई किया है, आपको पता है 6.63 10 की पावर -34 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 से, तो ये हमारे पास आता है 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25। इसी तरह जब आप 1.6 10 की पावर -19 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3000 के साथ,
तो ये आपके पास आएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -16। ठीक है, ये आया। अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। अब मेरे पास क्योंकि नीचे वाली रकम पहले लिखी हुई है तो मैं सिर्फ ऊपर वाली लिखूंगा। ऊपर वाली क्या है 1.989 10 की पावर -25 लिखा और इसको मैं डिवाइड करूंगा ये जो नीचे मेरे पास आंसर आया था उस पे। तो ये जी आंसर आ चुका है कैलकुलेटर पे। जो मुझे आंसर मिला वो ये है कि लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4.14375। चले इशारे के बाद 2 इनसे ले लो, 4.14 ही ले लो, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। और आप जानते हैं कि वेवलेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर होता है। तो लीजिए जी हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब आप यहाँ पे रिजल्ट की हेडिंग दे लीजिए और या फिर आंसर की हेडिंग भी दे सकते हैं और यही जो सेंटेंस है उसको रिपीट कर दें। हैंस मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज 4.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 और साथ यूनिट भी आपने लगाना है। तो वो आप यहाँ पे रिजल्ट की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है कि द वेव लेंथ ऑफ के एक्स रे फ्रॉम कॉपर इज 1.377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। यानी कि हमें एक्स रे की वेवलेंथ की वैल्यू दी गई है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि के एक्स रे कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये आपने एक्स रे वाले टॉपिक में डिटेल में समझा। देखें, हमारे पास कोई भी एटम है उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से हायर शेल से ट्रांजिशन करके जंप करके जो फर्स्ट शेल है जिसको हम के का नाम देते हैं उसमें जंप करके आएगा तो वो एक्स रे का फोटोन एमिट करेगा। उस एक्स रे को हम के एक्स रे का नाम देते हैं। तो उस के एक्स रे की वेवलेंथ की वैल्यू हमें उसने दी है। इसके बाद वो पूछेगा What is the energy difference between the two levels from which this transition results? ये जो इलेक्ट्रॉन हायर शेल से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जो जंप करके ट्रांजिशन करके आया है तो उन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है भाई आप उसे कैलकुलेट उसे फाइंड करें। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा की मैंने हेडिंग दी है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें सिर्फ उसने एक्स रे की वेवलेंथ की वैल्यू दी है। वेवलेंथ ऑफ एक्स रे ये दी गई है तो वेवलेंथ को लैम्डा के साथ शो करते हैं। जो उसने वैल्यू दी है उसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें। दो कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दो कांस्टेंट हम इस चैप्टर के चारों न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। प्लांक्स कांस्टेंट को h के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू अब आपको याद हो गई होगी चूँकि हम पहले दोनों न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर चुके हैं। स्पीड ऑफ लाइट को c के साथ शो करते हैं। वैल्यू आपको ज़ुबानी आती है। टू फाइंड की हेडिंग दें। क्या फाइंड करना है जी? व्हाट इज़ द एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा E से शो करेंगे। ये हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फार्मूला कौन सा यूज़ करना है हेडिंग दें और यही फार्मूला हम पहले दो न्यूमेरिकल्स में यूज़ करके आ चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ एनर्जी इक्वल होती है HC/लैम्डा। समझ आ गई आपको? पहले दो न्यूमेरिकल्स में यही फार्मूला यूज़ हुआ, तीसरे न्यूमेरिकल में भी यही फार्मूला यूज़ हो रहा है और इसके बाद जो लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है उसमें भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। आइए स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग द फार्मूला जो यूज़ करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो फार्मूला हमारे पास है एनर्जी। अब सारी बात है चूँकि एनर्जी जो है वो डिफरेंस लिया है तो एनर्जी के साथ आप डेल्टा भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। एनर्जी जो है वो इक्वल होती है HC/लैम्डा। ठीक है, अब जस्ट आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करके आंसर लेके आ सकते हैं, लेकिन हम इस आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करेंगे चूँकि एनर्जी का यूनिट जो है वो जाउल होगा। तो ये जाउल के अंदर हमारे पास वैल्यू आएगी जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट आगे जाके।
अब देखिएगा कि डेल्टा ई यानी एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है भाई 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 है, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 होता है, ओवर लैम्डा उसने हमें दिया हुआ है पहले नंबर पे 1.377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। तो ये देखें हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इनको ज़रा सॉल्व करते हैं। पहले तो आप ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, और आप पहले दोनों न्यूमेरिकल्स में करके आए हैं। 6.63 10 की पावर -34 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 10 की पावर 8 से, तो ये हमारे पास आता है जी 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25। नीचे वाले को वैसे ही लिख लें 1.377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, इसको वैसे ही लिख लें। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। भाई ऊपर वाला मेरे पास पहले लिखा हुआ है, तो डिवाइडेड बाय नीचे वाला क्या है 1.377 10 की पावर -10। तो ये जी मेरे पास आया 1.44444 लंबा सारा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -15। तो हम 1.44 है, तो चलो 2 4 ले लेते हैं। इसके बाद ये 1.444 चलता जा रहा है, तो 2 इशारे के बाद 2 डिजिट्स काफ़ी हैं। 10 की पावर -15 आया, और आप जानते हैं कि एनर्जी का यूनिट जाउल होता है। लेकिन अब हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ये हमें करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी हमने फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू बुक आंसर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे जाना है भाई, देखें अगर जाउल में आपके पास वैल्यू हो, ये देखें इसको मैं लिखता हूँ डेल्टा ई इज इक्वल टू 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -15। अगर आपने जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो, जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो, तो फिर आप जो वैल्यू है उसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देते हैं। कर दिया। अब हम इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला तो मेरे पास पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ किस पे 1.6, और 10 की पावर कितनी है 10 की पावर -19 यानी -119। अच्छा जी, ये मेरे पास जो आंसर है इसको मैं कैलकुलेटर के मुताबिक लिख रहा हूँ, ये है 9027.777। तो चलें इसको लिखते हैं 9027.777 चलता जा रहा है भाई, इतना काफ़ी है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई है। अच्छा, अब इस तरह करें कि आप ना इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, यानी इशारिया पहले नॉन ज़ीरो के बाद ले आएँ, जो कि 9 है। तो 9.03 लिख लें। चले, चूँकि ये 5 से बड़ा है ना, तो पीछे वाले को आप एक इंक्रीज़ कर दें, राउंड ऑफ कर दें। तो इसको 9.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 9.0 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ठीक है। और इशारिया कितने डिजिट्स पीछे आया 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आएगा। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दें, ठीक है, यही आंसर ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि किलो जो है वो 10 की पावर 3 होता है, तो यानी आप यहाँ पे 10 की पावर 3 को किलो लिख सकते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लिख दीजिए। ये देखें, ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। तो अब आप यहाँ पे लास्ट हेडिंग दें रिज़ल्ट की, और लिख दें यहाँ पे कि हेंस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स फ्रॉम विच ट्रांजिशन रिजल्ट्स इज 9.03 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस आया उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि जी एनर्जी डिफरेंस जो है वो डेल्टा ई हमारे पास इक्वल आएगा 9.03 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल ईजीली अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट में लिखा है कि अ टंगस्टन टारगेट इज स्ट्रक बाय इलेक्ट्रॉन्स that have been accelerated from rest through 40 kilovolt potential difference।
इलेक्ट्रॉन्स को हमने इतना पोटेंशियल डिफरेंस दिया, मूव करके जा रहे थे, सामने टंगस्टन टारगेट के अंदर टकराए। अब जारी बात है इलेक्ट्रॉन्स जब इतनी पोटेंशियल डिफरेंस यानी इतनी एनर्जी के साथ जा रहे हैं, तो जब वो स्ट्रक होंगे, रुकेंगे, तो वो एनर्जी जो है वो एक्स रे की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी गई है। पहले हम इसे लिख लेते हैं। देखें गिवन डाटा की हेडिंग मैंने दे रखी है और पहली चीज़ जो हमें दी गई है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V के साथ शो करेंगे। इसकी वैल्यू है 40 किलो वोल्ट। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट तो वोल्ट होता है, तो हमें यहाँ पे किलो ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम किलो की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1000 या 10 की पावर 3 होती है। तो 40 किलो की जगह पे 3 ज़ीरो और लगा दें और ये बन गया वोल्टेज के अंदर, ये कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद कहता ये है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस एमिटेड। मैंने आपको यही बताया कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रुकवाएंगे तो उनकी जो एनर्जी है वो एक्सरे की फॉर्म में रिलीज होगी। तो वो जो रेडिएशंस एमिट हुई हैं एक्सरे वाली, उनकी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी वो आप फाइंड करें। तो देखिए हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड की हेडिंग में फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है और शॉर्टेस्ट यानी कि मिनिमम वेवलेंथ को लैम्डा के साथ शो करते हैं और इसके साथ मैंने मिनिमम का MIN लगा दिया, ये हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स इससे पहले भी हम ये सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, उसी वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 की पावर -19 कॉलम होता है। प्लांक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को भी हम पिछले तीनों न्यूमेरिकल्स में यूज़ करके आए हैं। तो इनको मैंने गिवन डाटा में लिख लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, आपको उसने नहीं दी, आपको ज़ुबानी आनी चाहिए और इनको हम यूज़ करेंगे। फार्मूला कौन सा है, लैम्डा इज इक्वल टू HC/VE। कैसे फार्मूला आया, तो भाई सेकंड जो न्यूमेरिकल आपको मैं पीछे अभी करवा के आया हूँ इसी वीडियो में, उसमें हमने यही फार्मूला लगाया था। E इज इक्वल टू HC और लैम्डा को थोड़ा सा रीअरेंज किया था तो ये फार्मूला आ गया था। अगर समझना है कि ये फार्मूला कैसे आया तो यही न्यूमेरिकल नंबर जो 2 अभी हम करके आए हैं पीछे, उसको जाके थोड़ा सा देख ले। अब मैं यहाँ पे उसको डायरेक्ट यूज़ करने लगा हूँ। सोल्यूशन की हेडिंग दे ली यूजिंग द फार्मूला, इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं इस फार्मूला को यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लैम्डा मिनिमम जो है यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वो हमारे पास इक्वल है HC/V इंटू ई। तो बेसिकली यही फार्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू HC/E। चूँकि एनर्जी होती है V इंटू ई, तो E इज इक्वल टू HC/लैम्डा या लैम्डा इज इक्वल टू HC/E। तो ये एनर्जी को हमने यहाँ पे वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज की फॉर्म में पुट कर दिया। अब हम इसमें ज़रा कीमतें दर्ज करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है बाय पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है, तो ये बनेगा जी लैम्डा मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब देखें HC और E यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने HC और E की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऑलरेडी गिवन डाटा के अंदर मेंशन कर दिया। ना भी करें कोई मसला नहीं है, कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, मयार बन जाएगा पेपर का। H की वैल्यू आप जानते हैं 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 होती है। C लाइट की स्पीड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ओवर वोल्टेज उसने दिया हुआ है 40,000, तो 40,000 यहाँ पे लिख लें। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें और नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करें, यानी इनको हम सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं 6.63 10 की पावर -34 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 से, तो ये हमारे पास आता है 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25। इसी तरह आप 1.6 10 की पावर -19 जो है इसको मल्टीप्लाई करें 40,000 से, तो ये हमारे पास आएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -15 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, यानी कि 1.989 10 की पावर -25 को आप इस पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आएगा 3.12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 और इसके साथ जो है इसका यूनिट लगेगा जो कि होता है मीटर। तो ये आंसर आ चुका है। अच्छा, बुक में ना उसने इसको 10 की पावर -10 में लिखा हुआ है, चूँकि एक्सरे की वेवलेंथ
1 एंगस्ट्रॉम में होती है, यानी 10 की पावर -10 में लिखी जाती है। तो 10 की पावर -10 में कैसे लिखेंगे भाई, 3.12 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख लें 10 की पावर -1 और -10। आप जानते हैं हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, 1 और 10, 11 होता है तो 10 की पावर -11 है ना, तो इसमें से 1 अलग कर लिया, -10 अलग कर लिया। अब ये जो 10 की पावर -1 है, इसको आप 3.12 से कंबाइन कर दें, यानी मल्टीप्लाई कर दें, तो लैम्डा मिनिमम ये बनेगा 0.312 या 0.31 लिख लें, 312 लिखना है वो भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। इशारे के बाद एक नंबर लेना है, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, आपकी मर्जी है। 0.312 और ये 10 की पावर -10, यानी ये -1 10 की पावर जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 10 की पावर -10 और 7 मीटर। तो स्टूडेंट्स लीजिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ चुकी है, लास्ट पे आप रिजल्ट की हेडिंग दे के लिख सकते हैं, हैंस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज दिस। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 20 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऐसी चीज़ है, जब तक आप इनकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार, तब तक ये आपके हाथ पे नहीं टिकेंगे। समझ तो आपको आ गए हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन पेपर में लिखने के लिए सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। ख़ासकर कैलकुलेटर का आपको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।